नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने रस चैनल में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी टेट, जो प्राथमिक है 1 से लेकर 5 तक एंड 7 से लेकर जो 6 से 12 तक की क्लास है, दोनों के लिए, प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण जो है विधियाँ, साथ इसमें भी रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो इसी को शुरू करने जा रहे हैं। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या है 50, अर्थात 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिसके तहत आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरे जितने भी हैं, ये आपको एक ही प्लेलिस्ट में 50 के 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। इसके साथ से साथ जो अन्य विषय हैं, जैसे संस्कृत हो गया, पर्यावरण हो गया, ईवीएस, और इसके बाद मैथ को छोड़कर जितने भी हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट को आपको 50-50 वीडियो, सबकी प्रैक्टिस 50 प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इसमें से देख लेते हैं। पहले तो पूरा ये कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे हम लोग देखेंगे। ये साथ में आंसर की दे रखी है, आंसर की के साथ साथ हम आंसर की से कोई मतलब नहीं, हम लोग सीधे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन मन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम को संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? तो वह देखो समायोजन कर रही है। वह क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन से हैं? तो वह देखो 3 जो आधार हैं, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो यह पूर्व दल या समूह में रहने की अवस्था, यह जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह कथन है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो है स्थान छोड़ना। किसका नहीं माना जाता? स्थान छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। निकट रूप से जुड़े होते हैं किसके माध्यम से? अधिगम के माध्यम से। अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुबंध रहित उद्दीपक कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो वह प्रतिपादित किया जाता है वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। सीखने के गतिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या अनुभव करते हैं?
मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? मित्र, दार्शनिक और निर्देशक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? किसका? बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालक को। बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है। ये सभी, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है बुद्धि का एकल घटक या अव्यय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो यह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। सीएटी विधि दी गई थी। सीएटी विधि क्या दी गई थी? बैलक द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? बैलक द्वारा। नेक्स्ट है 21 नंबर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है प्रतिक्रिया। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया है। कोहलर ने क्या प्रयोग किया है? कोहलर ने प्रयोग किया है वनमानसों पर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने या वर्तनी में। निम्न में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। नेक्स्ट है पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? वह प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन सिद्धांत। तो मित्रों ये रहे पूरे 30 क्वेश्चन। आप लोग हमें कमेंट में बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये तो रहा बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का प्रैक्टिस सेट। इसी तरह आप बताइए क्या ईवीएस को भी आपको चाहिए? क्या ईवीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए? अगर चाहना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यह रहा प्रैक्टिस सेट 1 और आने वाले में अगले प्रैक्टिस सेट आपको पूरे प्रोवाइड होंगे 50 तक। जय हिंद, जय भारत।